जैसे हम ले लेते हैं 2 की पावर 60, रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 60 इज डिवाइडेड बाई 7, ये क्वेश्चन लिया। तो आप पता क्या करना, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि जो n है, n का तो एक्सपोनेंट लो, n की तो पावर लो, मतलब पावर है, और 7 का लो मल्टीपल। क्या कहना चाह रहा हूँ कि n जो है आपका ये है 2, तो 2 के एक्सपोनेंट निकालने चालू करो। 2 के एक्सपोनेंट कैसे निकालोगे? 2 के एक्सपोनेंट 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 कितना 4, 2 की पावर 3 कितना 8, 2 की पावर 4 कितना 16, और 7 के लो मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 7 बोलो कितना 7, मल्टीपल होता है 7 1 जा 7, 7 2 जा, ना कि 7 का स्क्वायर, तो 7 2 जा 14, फिर 7 3 जा 21, फिर 7 4 जा 28। अब कि तुम करोगे सर कर क्या रहे हो, मैं इसमें क्या चाह रहा हूँ, इन दो नंबर्स के बीच में कहीं भी 1 का गैप मिल जाए, चाहे ये 9 बन जाए तो ये 10 बन जाए, चाहे ये 10 बन जाए तो ये 9 बन जाए, ऐसा कुछ एक का मतलब मुझे एक का गैप मिल जाए। अगर ये 5 बन जाए तो 4 बन जाए, ये 4 बन जाए तो वो 5 बन जाए। हाँ जी, देखो कुछ नंबर आए ऐसे, इन दोनों में से कोई 2 नंबर दिख रहे, नहीं तो फिर हम आगे चलते। बोलो जी 2 का, बोलो 2 की पावर 4 था 32, यहाँ पे कितना आएगा 7 चौक 28, 7 पंजे 35, और देखो जी मिला 64, ये क्या मिला 42। कहीं आ रहा है 1 का गैप? नहीं आ रहा। देखो 1 का गैप 2 में आ रहा है, नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आया। थोड़ा और लंबा चलो, कोई बात नहीं, प्रोसीजर है बेटा जो बता रहा हूँ उसको सुन लो। अब की बार कितना आएगा 120, यहाँ कितना आएगा बेटा 49। अब देखना जी कहीं आया, अरे कैसी बात कर रहे हो यार, क्यों नहीं आएगा, पक्का आएगा, देखते हैं अभी। कुछ 7 को नंबर अजीब सा ले लिया, लंबा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये शुरू में ही आ रहा है, आपको देखा ही नहीं, मुझे पता था आप यहीं तक पहुँचेंगे, फिर बाद में जंप करके ऊपर ही आने वाले। 8 और 7 गैप तो आ रहा है बेटा, यहीं आ गया 1 का गैप आता ना, तो आपको यहाँ पे गैप ऑफ 1 बनाना है, गैप ऑफ 1, चाहे किसी में बन जाए 2 में। तो आप देखो यानी कि आपको 2 की पावर तो 3 में ले जाना है, और मल्टीपल ऑफ 7 तो लेना है। तो 2 की पावर 60 को मैं कैसे लिखूँगा, 2 की पावर 3 की फॉर्म में, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, तो बन गया सीधा। अब तुम कहोगे सर ऐसा, ये तो अपने आप मल्टीपल 3 बन गया, तो 3 को लिख लेंगे 2 की पावर 3 को 8, और 8 को क्या लिख दूंगा बताओ 7 + 1 आ गया, ये था वो 7 ये है, ये 8 वो ये है। हाँ, अगर यही क्वेश्चन में ऐसे होता 2 की पावर 61 होता मान लो, ठीक है, तो मैं इसमें 2 ब्रेक करता कि क्यों कि सर मुझे 2 की पावर 3 बनाना है एक्सपोनेंट, और 2 की पावर 3 वहाँ से मिलेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं पूरा, तो ये 2 की पावर अब 62 से पूरा कट जाएगा, तो ये 2 की पावर हमने इसको 3 लिखा और इसको यहाँ 20 ले लिया, तो इस क्वेश्चन में ऐसे होगा अगर पावर इस फॉर्म में मिलती है। अब क्या करना है, इस क्वेश्चन को तो आप बाद में 7 + 1 लिख लेंगे, या 7 का मल्टीपल 49 आ जाए, 21 आ जाए, आगे जाता 21 और आगे गैप मिलता, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं मिलता शुरू में तो ऐसे मिलता, फिर क्या मिला ये 20C0, 7 की पावर कितना आएगा बेटा बोलो, अरे 7 की पावर 20 आएगा, फिर 20C1 7 की पावर 19, और लास्ट में लिखा मैंने 20C19 7 की पावर 1, आपको दिखाने के लिए 20C27 की पावर 0। तो आप ये देखिए ये आपका क्या है बेटा, क्या मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है, तो इसको क्या मैं 7 नहीं लिख सकता +1। तो बताइए अगर मैं इस नंबर को, जो ये नंबर था मेरा कैसे रिप्रेजेंट हो गया, ये नंबर हो गया 7i + 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना मिलेगा बताओ, रिमाइंडर कितना आएगा 1 नहीं आएगा। तो कितने इजी क्वेश्चन है यार, ये टेबल बनाओ 2 में देख लो। कई बार बच्चे रूल नहीं समझना चाहते हो, क्या करते हैं कि कभी तो किसी क्वेश्चन को कैसे ऐसे देता कोई ऐसे देता, तो उन्हें सोचा चाहिए 7 से डिवाइड करो। देखो बहुत छोटा सा फंडा है कि सर 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको इस एक्सपेंशन को खोलना पड़ेगा, तो यहाँ पे 7 से डिवाइड करें, 7 का मल्टीपल यहाँ होना चाहिए, 49 भी चलेगा। तो मुझे ये याद रहता है कि 7 की तो मल्टीपल होना चाहिए,
और पावर ऐसे ब्रेक हो कि मैं उसमें डिफरेंस का 1 ले लूँ। तो यहाँ पे 8 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए यहाँ पे, बोलो 8 या 6, 8 या 6 होना चाहिए, तभी तो मैं जो उसको या तो 7+1 लिख पाऊंगा या फिर 7-1 लिख पाऊंगा। तो इससे मेरा एक्सपेंशन आसान हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन तो आसान है, अगर कोई और क्वेश्चन बने इसमें ऐसे ब्रेक नहीं कर पाऊंगा तो मुझे इसकी छोटी पावर्स में ले जाना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे हो सकता है कि 8 में नहीं मिल रहा हो तो मुझे इसको 6+2 लिखना पड़ता, फिर 2 का डिविजिबिलिटी देखता मैं कि उसमें आगे 7 का मल्टीपल आएगा नहीं आएगा, तो मुझे उस क्वेश्चन में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। इसमें तो मेरे ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है शायद। आप देखिए जेईई मेन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए। चलो जी एक क्वेश्चन और देखते हैं। 7 की पावर 103, 7 to the power 103 इज डिवाइडेड बाई 25, द रिमाइंडर इज, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका फ्रैक्चर पार्ट, वो जैसे अगर फ्रैक्चर पार्ट पूछोगे उसका कितना बनेगा, जैसे अभी आपने क्वेश्चन क्या कह रहे थे उसको बोलना रिमाइंडर रिमाइंडर किसका पूछा था मैंने, 2 की पावर कितना 60/7, तो आपका इसका रिमाइंडर क्या आया था, तो ये 7i प्लस रिमाइंडर आया था इसका 1 डिवाइडेड बाई 7। तो आप बताइए ये अगर इसका मैं इंटीग्रल पार्ट निकालूंगा तो कितना बनेगा बेटा, ये तो 7 कट के i हो जाएगा, ये 1/7 नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये मल्टीपल ऑफ i था तो i इंटीजर बच गया, तो इसका फ्रैक्चर पार्ट इस नंबर को पूछे कि 2 की पावर 60/7 का फ्रैक्चर पार्ट बताइए, तो इसका इंटीग्रल पार्ट तो ये है, लेकिन इसका ये क्या है बेटा, फ्रैक्चर पार्ट। बात समझ में? तो रिमाइंडर से 1/7 बन गया। ठीक है, तो आना चाहिए। ऐसी में से फ्रैक्चर पार्ट पहुंच सकता, तो फ्रैक्चर पार्ट पहुंचने मतलब तो रिमाइंडर निकालना है मेन, रिमाइंडर निकल जाएगा तो फ्रैक्चर पार्ट निकल जाएगा। क्वेश्चन में फ्रैक्चर पार्ट बोलते बच्चा परेशान हो जाता है। तो फिर से हम वो स्टार्ट करें बेटा, हम भी क्या करना है, n की पावर m में n के तो क्या लेने हैं हमें एक्सपोनेंट, और p के क्या लेने हैं हमें मल्टीपल। तो आ जाओ 2 की पावर 7 की पावर एक्सपोनेंट निकालो, 7 की पावर 7 मिलेगा, 7 की पावर 2 बोलो 49, 7 की पावर 3 कितना बनेगा बोलो 7 निम 63 का 3 6 और 7 चौक 28 और 6 34, ये बनेगा भाई। और 25 का मल्टीपल देखेंगे। ठीक है, m का p का मल्टीपल देखते हैं, यानी कि आपको यहाँ पे कुछ ऐसा बने कि 25 बने या 50 बने या 75 बने, उस तरह से बने। तो 25 25 दूनी 50, लो जी आ गया, पहले ही आ गया। तो यानी कि मैं 7 की पावर 103 को मैं 49 का मतलब क्या, मैंने 7 की पावर 2, तो 7 की पावर 2 में जब ब्रेक करूँगा तो यहाँ 3 आ रहा, तो एक साथ बाहर करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई होगी, और 7 की पावर 2 बन जाएगा। अब कितना बच गया जी ऊपर बोलो 51। तो रीज़न है आपके सामने, और 7 का स्क्वायर बनेगा 49 और ये बनेगा 50, तो 50 - 1 बन गया। अरे बात क्लियर हो गई। अब जब मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा तो ये आपका 50 है, तो 50 तो 25 का मल्टीपल है ही, तो प्रॉब्लम नहीं आने की। तो आ जाओ 50C1, बहुत ध्यान देखना आप, इंटू 50 की पावर 1 माइनस 50C2 इंटू 50 की पावर 2 प्लस माइनस लास्ट में मुझे लास्ट से सेकंड लास्ट जो लिखता हूँ मैं एक 50C49। अच्छा ये देख लो 49 के साथ प्लस आएगा माइनस आएगा, 50 से 0 लिखा है मैंने, 51 है तो 51 लिख लीजिए, इसको 51 लिख लीजिए। हाँ जी, एक नंबर लिखना भूल गए, 51C0 और 50 की पावर कितना 51, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा। अब देखो 49 वाली जो सेकंड लास्ट है वो 49 है 1 की जो प्लेस पे, मतलब ऑड वाले पे, तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ 50 की पावर 51, 50 पावर 1, फिर लास्ट में आएगा 51C51 और 50 की पावर 0। चेक कर लो जी, ठीक चल रहे क्या, 50C0 50 की पावर 1 माइनस 51C1 50 की पावर 1। ठीक है, यहाँ तक बेटा एक्सपेंशन समझ में आ गया, ठीक लिखा है ये, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में बेटा यहाँ तक क्या बन गया आपका बोलो 50i नहीं हो गया, कि 50 पूरे में से कॉमन आ जाएगा, और ये बच गया 1। बात समझ रहे? अच्छा तो ये कितना बच जाएगा 7 इंटू 50i प्लस 7, तो ये आपका मल्टीपल ऑफ 25 तो है ही। ये डिविजन अगर आप इसे 50 से डिवाइड करें
51 से 50 था ये लास्ट बेटा, ये ध्यान करना था बेटा। तो ये माइनस, ये प्लस आएगा, फिर ये प्लस आएगा ये, और फिर इसके बाद ये वाला बेटा माइनस आएगा। कोई दिक्कत नहीं, माइनस लगाओ, ये तो अच्छा हुआ। तो अब ये अच्छा हो गया। अब आपका ये -7 बचा। हाँ, मैं एक बात यहाँ कह रहा, एक बार पहले प्लस से सुन लो, वो वाली बात खत्म हो पहले। अगर तुमसे इस क्वेश्चन में काफ़ी चीज़ हो गई, अगर वो कहेंगे 7 से डिवाइड कर तो भी 25 से डिवाइड कर तो भी रिमाइंडर यहाँ पे 1 आएगा, 50 से डिवाइड कर तो भी रिमाइंडर 1 आएगा, और 7 पंजे 35, 350 से डिवाइड कर तो भी रिमाइंडर 1 ही आएगा। ये बातें तो यहाँ तक होती है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में आपका क्या आ रहा है बेटा, माइनस रिमाइंडर होता नहीं, तो कुछ बच्चे इसमें गड़बड़ कर। अच्छा, 7 से मल्टीप्लाई 7, तो 7 तो रिमाइंडर बेटा माइनस में तो आएगा नहीं, ये 7 बनेगा। तो क्या करना चाहिए, ये हमारा एक तरह से, इसको मैं 50 आई तो 25 से मतलब मेरा 25 आई तो इसे लिख लूँ, I1 लिख देता हूँ ना। अरे 25 अलग कर लो यार, 2 और 14 आई को I1 लिख लिया, -7। अब हम क्या करें इसके अंदर कि सर इसके अंदर 25 आप सब्ट्रैक्ट करो और 25 आप ऐड करो, क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर कभी नहीं बनेगा। तो ये कितना बन जाएगा बेटा, 25 I1 -1, और ये कितना बच गया बेटा, बोलो 18। तो ये एक तरह से नया 25 I2 हो गया 18, तो ये 18 रिमाइंडर हो गया बेटा। और अगर हम इसका फ्रैक्चर पार्ट पूछोगे तो कितना है, 18/25, किसका, 7 की पावर 103 का 25 से डिवाइड करने, फ्रैक्चर डिवाइड करने में क्या फ्रैक्चर पार्ट ये मिलेगा। बात समझ में आती है। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि अगर नेगेटिव से है तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा। क्लियर जी। मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा, और इसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट की बात हो रही होती है क्वेश्चन बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। जैसे क्वेश्चन लिखो, इफ r इक्वल टू 5√5 + 11 की पावर 2n + 1, if n is natural number and f is equal to r minus f and small f equal to r minus greatest of r, देन आपको बतानी है वैल्यू। पहला है f, दूसरा है r इंटू एफ, तीसरा है बेटा ग्रेटेस्ट ऑफ r। और इसके ऑप्शन इन्होंने यहाँ लिख रखे हैं मैचिंग में, ये कॉलम 1 हो गए और ये कॉलम 2 हो गया। कॉलम 2 में लिख रखे ऑप्शंस 5√5 - 11 की पावर 2n + 1, दूसरा ऑप्शन है 5√5 + 11 की पावर 2n + 1 -5√5 + 11 की पावर, ये माइनस होगा, -11 की पावर 2n + 1 और 4 टू द पावर 2n + 1। तो ABC ये हो गया बेटा, ठीक है जी। और आपको इनमें 3 पार्ट करने हैं। पहले तो मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, क्वेश्चन क्या है, उसके ऊपर क्वेश्चन और किस तरह से बनते हैं उनको भी देखना है। देखो भैया, एक चीज़ मुझे बताइए, इसके अंदर ये सर आ रहा है, ये दोनों इंटीजर है। अगर आप इसे एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंशन से पता पड़ेगा मैं करना क्या चाह रहा हूँ, पूछ क्या रहा है वो। ये 2n + 1 आया, तो ये 2n + 1 सी 0, और इसकी पावर बेटा 5√5 होल पावर कितनी मिलेगी बेटा, 2n + 1, यानी और डिग्री इसकी, और 1 की पावर 11 की पावर तो 0 ही आ जाएगी। फिर क्या आएगा बेटा, 2n + 1 सी 1, 5√5 पावर 2n, ये इवन डिग्री आ गई बेटा, 11 की पावर 1। ऐसे 2n + 1 सी 2, 5√5 की पावर फिर से 2n - 1 आएगा, तो और डिग्री आ गई, 11 की पावर 2 आ गई, एंड सो ऑन टिल 2n + 1 सी 2n + 1 तक ही जाना है, जस्ट लाइक। तो कहने का मतलब क्या है, अगर ये आपकी यहाँ पे बेटा इवन डिग्री है 2n, तो ये नंबर कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है या नहीं है। रेशनल नंबर 5/2 या 5/1 या -5/1, इंटीजर्स भी सारे रेशनल नंबर्स में आते हैं बेटा। तो क्या ये रेशनल नंबर नहीं है, क्या इससे पहले ये सर्ड ही बनाएगा ना, ये वाला भी सर्ड बनाएगा, लेकिन इसके बाद 3 वाला आएगा, उसके अंदर फिर इवन डिग्री आ जाएगी, तो फिर से सर्ड खत्म हो जाएगा। जिससे कहना मतलब ये 5 की पावर 1/2 लिखा है, उसकी पावर 12 होगी, 2 से 2 ये कट जाएगा। अगली बार में जब यहाँ पे मैं समझाऊँ 2n + 1
1c3 आएगा तो 5√5 की पावर दिस बाय दिस करेंगे तो 2n-2 आ जाएगा। अब 5 की पावर हाफ आएगा तो ऊपर से 2n-2 आएगा, 2 से 2 फिर कट जाएगा, तो यानी कि वो सर्ड्स फिनिश हो जाएंगे और क्या बच जाएगा, केवल रेशनल नंबर। तो इसके अंदर क्या करते हैं कि अगर आपको, अच्छा अब एक चीज़ सुनो, फिर दोबारा छोड़ो इस बात को, ये n थोड़ी तकलीफ तो दे रहा है। मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर 5√5 की पावर 6 लिखा होता तो भी ऐसे कुछ चल रहा, 7 लो और दिखे तुम और अच्छा लगेगा, तो 7c0 इसकी पावर कितना था 7, 11 की पावर 0, फिर 7c1 आता, फिर क्या आता बेटा 5√5 की पावर इसका क्या आती 6, तो ये फिर सर्ड बनता, सर्ड नहीं बनता, ये तो क्या बनता है बोलो 11 की पावर 1 रेशनल बनता। तो 1 7c1 7c3 7c5 7c7 वाले सारे क्या बनते रेशनल नंबर। और इसमें जो भी बनता 5√5 की पावर वो सम कुछ ऐसा रहता जैसे 25.666 कुछ ऐसा, नहीं समझ रहे। तो कुछ जो वो नंबर जो कि सर्ड्स नहीं बने रेशनल नंबर बन गए, उन सबको जोड़ते, और कुछ ऐसे नंबर जो कि सर्ड थे तो उनमें रिपीटेशन आता, पैटर्न आता है उसके बाद, तो उसके अंदर जो भी नंबर बनता उसके अंदर जैसे सबको ऐड कर ले तो ये बन के 0.678 बनता। मान लो आप समझिए मैंने सारे नंबर्स को ऐड कर लिया और अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एक नंबर लिख दिया। तो आप मुझे बताइए अगर ये आपका आर था बेटा, तो मेरे ख्याल में ये वैल्यू तो इसकी ग्रेटेस्ट ऑफ आर है, और ये वाली वैल्यू क्या है बेटा इसकी एफ फ्रैक्चर पार्ट है, तो ये इससे लिख रखा है आर माइनस, कहाँ लिखा था, कहाँ लिखा था, ये लिखा एफ इज इक्वल टू आर माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एफ, तो ये तो आएगा। अच्छा यहाँ पे एक मिसकंसेप्ट और है बच्चे के दिमाग में, मैं आपको बताता हूँ वो क्या है, बहुत बड़े बच्चे गलती करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ -7.2 तो इसका इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्चर पार्ट क्या बनेगा 0.8, और इंटीग्रल पार्ट क्या बनेगा, इंटीग्रल पार्ट क्या बनेगा, हाँ ये बात ध्यान रखने की कि आप इसका नेगेटिव -2 लिख सकते हैं, ये करके आपको इंटीग्रल उसके फ्रैक्चर पार्ट को पॉजिटिव बनाना ही पड़ेगा। तो आपने एक सबट्रैक्ट किया और एक ऐड किया, ये बच गया 0.8 और ये हो गया -8। तो इसका इंटीग्रल पार्ट इस नंबर का जो अगर ये r है तो इसका ग्रेटेस्ट ऑफ r क्या है बेटा -8, और इसका फ्रैक्चर पार्ट क्या है बेटा f कहोगे तो 0.8, या ऐसे लिख लो फ्रैक्चर पार्ट ऑफ r। तो हमेशा फ्रैक्चर पार्ट हम पॉजिटिव लेते हैं, तो कई बार बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर जाता है। तो मैंने इसलिए आपको समझाया कि भाई ये एक्सपेंशन है और सारे नंबर्स मर्ज करके n को देख के डरे नहीं, वो 6 या 7 कुछ भी होगा, यहाँ पे ऑड है तो नंबर एक बनेगा जिसमें इंटीग्रल पार्ट होगा और फ्रैक्चर पार्ट होगा। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब यहाँ पे क्या करना होता है, जो वर्किंग ऑफ क्वेश्चन है, जो इसका एक प्रोसीजर है करने का, वो बड़ा ही ईजी है। और ये आप पहले क्वेश्चन में ऐसा फील करें कि अरे यार ये कितना बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा नहीं है, केवल 2 है, 2 बार ये एक्सपेंशन करो उससे समझ जाओगे। अब यहाँ पे मैं एक नया, ये तो आर था, मैंने अपनी तरफ से इसके अंदर एक जी ले लिया, जी ले लो, कुछ भी ले लो, के ले लो यार, लेकिन इसका क्या करेंगे नेगेटिव साइन लेके बीच में उसको एक्सपेंड करेंगे। इसका एडवांटेज देखना भी क्या होने वाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं बेटा, ये और आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ माइनस आएगा, एंड सो ऑन, ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे। अब मुझे इनको ऐड करना है या सबट्रैक्ट करना है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग करना है कि राइट हैंड साइड में एक इंटीजर वैल्यू मिले। तो बताओ अगर मैं इन दोनों को बेटा ऐड कर दूंगा तो कैसे नंबर आ गए, तो इरेशनल नंबर। तो मुझे क्या करना चाहिए इनको बेटा सबट्रैक्ट। तो हमेशा मैं सोचा कि सबट्रैक्ट करते हैं, डिपेंड करता है कि हमें ऐड करना है या सबट्रैक्ट, वो इस तरह से करना है कि हमको राइट हैंड साइड से क्या मिले बेटा इंटीजर। बहुत बड़ा काम नहीं होगा, ये बेटा इस सबट्रैक्ट से सेम कैंसिल होगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ क्या बन जाएगा 2n + 1c1 5√5 की पावर 2n और इंटू 11 लाइक दैट, और ये हो गया 2 इंटू इंटीजर यानी कि इवन इंटीजर आ गया। तो ये एक i भी लिख सकते, कुछ लोग इसे i की जगह i1 लिख देते हैं, 2i की जगह, कुछ लोग इसे इवन इंटीजर भी बोलते हैं, कोई दिक्कत बेटा, ठीक है, इवन इंटीजर ये आ गया। तो ये हमारा रिजल्ट, ये नोट करने लायक हो गया कि ये रिजल्ट बना हमारा, इससे हमें क्या बेनिफिट होने वाला है। अब उसको क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब पता पड़ेगी क्या कहानी है। अब बताइए मुझे, सबसे पहले तो देखो जब भी आप माइनस लेके लेट करेंगे नंबर को,
तो वो आपका एक बहुत एक से कम नंबर बनेगा 0 और 1 के बीच में, देख लो चाहे। इन क्वेश्चन में सब में यही कहानी होगी जनरली, ये सबसे बड़ी पहचान है, ठीक है। और अगर इसकी पावर में कुछ भी कर लूँ तो भी वो क्या रहेगा हमेशा। तो इसका मीनिंग जो मेरा जी था, जो मैंने जी लेट किया था, वो 0 से 1 के बीच में। ये पक्की बात हो गई या नहीं हो गई? चलो जी, अब हम क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। एक तरीके से हम देखें तो हम यहाँ पे पहले f की खोज करते हैं। f क्या बनेगा आपका, यानी कि ये r माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ r, ये f। अब मुझे बताओ, ये हमारा r था भैया, अच्छा जी। और अगर हम इसको उधर ले जाएं तो आप देख सकते हैं कि आपका f क्या मिलेगा। f देख के बताओ, f क्या बनेगा बताओ। तो इसका मीनिंग ये अगर हम उधर ही लिखा रहते हैं, एक बार लिख देता हूँ, तो ये तो इंटीजर है इवन, और ये बन गया 5√5 माइनस 11 की पावर 2n + 1 तो ये हमारा पूरा क्या होगा, f ही होगा श्योर। और ये इसका इंटीग्रल पार्ट है तो ये r होगा, ग्रेटेस्ट ऑफ r, और ये r हो गया। बात ठीक है नहीं, f मिल गया आपको। तो f की वैल्यू किससे मैच कर जाएगी बेटा, शायद पहले वाले से ही, a से, या नहीं? अरे ठीक है, क्लियर हुई बात या नहीं? तो बेटा अब फिर इसके बाद क्या करेंगे आप, r इंटू एफ निकालेंगे। तो इसको नोट कर लो, फिर r इंटू एफ निकाले थे, फिर ग्रेटेस्ट ऑफ r को पता ही है, ग्रेटेस्ट ऑफ तो निकला हुआ भाई, ये तो ही रहा, ये तो निकला हुआ r, ये रहा, माइनस एफ इधर ले जाना है, ये तो ग्रेटेस्ट ऑफ r, यही आंसर है। ये तुम्हारा सीधा सीधा क्या है, ये ग्रेटेस्ट ऑफ r है या नहीं? तो इसका हो जाएगा ये बी वाला। और इसके अंदर r इंटू एफ करेंगे तो r ये लिखा हुआ और f ये लिखा हुआ है ना, r ये है और f आपका ये है। इनको मल्टीप्लाई करना, r इंटू एफ यहीं आ गया, खत्म ही करो इसे। मल्टीप्लाई करोगे तो बेस तुम्हारी डिफरेंट, लेकिन पावर सेम है, इसलिए अंदर वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 माइनस 11 का स्क्वायर 1 to 1 की होल पावर 2n + 1 कितना हो गया बेटा, 4 की पावर 2n + 1। कोई दिक्कत? तीनों पार्ट हो गए बेटा, इससे ज़्यादा कुछ तो क्वेश्चन बनते नहीं। फिर भी मैं आपको एक दो क्वेश्चन कराता हूँ, इसको नोट कर लो पहले, ठीक है जी। अब ऐसे इसके अंदर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूँ, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस। क्वेश्चन है बेटा, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू इट क्या है जी, वो √2 + 1 की पावर 6 इज लैम्डा, देन फाइंड रूट ऑफ लैम्डा माइनस 1 रूट +2, ये फाइंड करना है। ये रूट, फिर ऊपर भी रूट, और फिर ये आपसे पूछा गया है। अब आपने जो पढ़ा वो उसका एप्लीकेशन सिखा रहा हूँ। आप ये समझते हैं कि √2 + 1 की पावर अगर 6 लिखा है तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो सम इंटीग्रल पार्ट आएगा, सम फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, और शायद आपसे ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस, यानी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दो तो वो लैम्डा, यानी कि इसका इंटीग्रल पार्ट पूछ रहा है आपसे, कहने का मतलब ये है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको वही जो रूल सीखा है इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। 60 √2 की पावर 6 प्लस 61 √2 की पावर कितना, √2 की पावर कितना आएगा बेटा 5, ऐसे चलेगा। 1 की पावर तो कुछ लिखने में फायदा नहीं है, मैं आगे लिख भी नहीं रहा। अब एक अपनी तरफ सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसमें माइनस सेलेक्ट करके वर्किंग है, आप उसमें में भी आपकी √2 की पावर 6, फिर यहाँ माइनस आएगा 61 √2 की पावर 5। तो अब आप बताइए, ये तो रेशनलाइज हो जाएगा, मतलब इसके अंदर तो रेशनल नंबर बनेगा, इस पर क्या बनेगा बेटा, सर्ड बनेगा। तो बताओ ऐड करूँ सब्ट्रैक्ट करूँ, ऐड कर लेना चाहिए, वेरी गुड। तो ये बन गया आपका ट्वाइस ऑफ 60 √2 की पावर 6, अगला क्या आएगा बेटा 62 √2 की पावर बोलो 4, लाइक दैट। ऐसे नंबर आएंगे नहीं आएंगे, और लिख लो यार 64 लिख लो, क्योंकि मुझे तो नंबर निकालना है। √2 की पावर 4, फिर 62 तो 4 4 तो 2 है ना, और
66 तो √2 की पावर 0, ये मिला हमारा। तो आप मुझे बताओ ये कितना हो गया बेटा 2, ये कितना बन जाएगा, सॉल्व भी कर लेते, कितने लग रही है, अब तो हो ही गया सारा काम। ये कितना बना, √2 की पावर 6 कितना बनेगा, 2 की पावर 3 यानी कि 8, अब वो 1 है, ये 6 × 5 15 बनेगा शायद, 15, और ये कितना बनेगा 15 और 4, और ये 4 बनेगा, 15 चौके 60, ये फिर से क्या बन गया 15 और 15 30 बन गया, और वो कितना बन गया बेटा 66, 1 बनेगा तो 1 बन गया। बोलो जी कितना बन गया, 2 प्लस कितना मिला 90 और 9 कितना 99, ठीक कह रहा हूँ क्या, ये है सभी का। तो आप ये देखिए कि जो हमें तो इसका इंटीग्रल पार्ट चेक करना है, उसका थोड़ा करना है। तो मैंने क्या किया, मैं अगर उसको कहूँ तो ये √2 - 1 एक तरह से क्या है, 1 से कम नंबर है, और इसकी पावर अगर 6 करेंगे तो ये भी 0 1 के बीच में आना नंबर। तो एक तरह देखा जाए तो इसको अगर मैं उधर ले जाऊँ तो मुझे यहाँ पे कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि सर ये जो नंबर आपका एक्सपेंशन है, इसके अंदर ये तो इसका इंटीग्रल पार्ट है, 9 × 18 कहाँ से 9 × 18 और 1 19, ये नहीं, और सर ये वाला पार्ट फ्रैक्शनल है। अब यहाँ एक बच्चा गलती कर देता है, वो इससे नेगेटिव को परेशान हो जाता है बहुत ज़्यादा, उससे इतनी समझ में आती है कि अभी समझाया था कि -7.8 में 0.8 फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा माइनस का। तो इसमें आप क्या करें बेटा, क्या करूँ, एक सब्ट्रैक्ट करूँ और एक ऐड कर दूँ, नहीं समझ में आई, यही सिखाया था। अरे यार इसका फ्रैक्शन पार्ट 0.8 नहीं हो सकता, तो क्या करते थे -1 और +1, याद आया। तो ये इंटीग्रल पार्ट तो हो गया -8 और फ्रैक्शन पार्ट हो गया 0.2, ये 1 से कम था, बता तो रहा हूँ, ये नेगेटिव आ गया, फ्रैक्शन पार्ट ये नहीं बना, माइनस का फ्रैक्शन पार्ट थोड़ा होता है। तो इसका मीनिंग फ्रैक्शन पार्ट इसका ये बना, इंटीग्रल पार्ट कितना बना 197। तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि इसका इंटीग्रल पार्ट बताइए √2 + 1 की पावर 6, तो उसको निकालने का तरीका यही है जो मैंने अभी बताया, विच इज़ 197। और अगर आप 6 को एक्सपेंड करते और √2 की वैल्यू लगती तो क्या इंटीग्रल पार्ट निकाल पाते इसका, नहीं निकाल पाते यार, ये नहीं आता, ठीक है। तो इसका एक्चुअल एप्लीकेशन ये है। अब यहाँ पे आ जाओ भाई, ये कितना बन गया, हमसे वैल्यू पूछी गई इसकी 197 - 1 कितना बन गया, ये इसका स्क्वायर रूट 14, तो 14 + 2 16, यानी रिजल्ट आ गया 4। तो इस टाइप का क्वेश्चन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और टाइम नहीं लगता यार। तुम देखो तुमने एक्सपेंशन कहाँ पूरा करा है, 6 तक था, इंटीग्रल पार्ट क्यों निकालना, तो इंटीजर ऐड करने पड़े, इसीलिए उसने यहाँ एन दे भी नहीं रखा, 6 दे रखा है, उसमें नहीं दे रखा, उसके अंदर पूरा इंटीग्रल पार्ट उससे पूछा नहीं, वो √5 + 11 की पावर 4n + 1 में ही आंसर लिखा है, उसका लिखा है, तो इसका इस तरह से लिखा मिलेगा इंटीजर की फॉर्म में, नेचुरल नंबर की फॉर्म में। तो ये टाइप से इंपॉर्टेंट है। और मैंने इस क्वेश्चन में आपको जो कंसेप्ट बताया प्लीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, परेशान हो जाता है, ठीक है जी। तो मैं समझता हूँ ये टाइप भी आपकी फिनिश दे रहा हूँ। देखो बेटा क्वेश्चन लेते हैं 3 + √7 होल पावर n, ये कह रहा है इसमें इंटीग्रल पार्ट है प्लस फ्रैक्शन पार्ट है, आप सभी समझते हैं, एक इसमें इंटीग्रल पार्ट है और इसके अंदर क्या बेटा फ्रैक्शनल। तो मैंने ऐसे ही लिख दिया रफ की फॉर्म में, इंटीग्रल पार्ट है, इसको फ्रैक्शन पार्ट को हम f बोल देते हैं क्योंकि क्वेश्चन इससे वो मैनिपुलेट करेगा। I इज एन ऑड इंटीजर, ये जो इसका I इंटीग्रल पार्ट है वो इससे कह रहा है पहले में कि ये एक ऑड इंटीजर है, ये प्रूव करना है। और इसके अंदर एक को कह रहा है जो ये नंबर ये बन रहा है टोटल नंबर, ये n ले लो k ले लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, n से फिर नेचुरल नंबर की तरफ भगते हैं, इसलिए मैंने k ले लिया, इंटू 1 - f जो इसका फ्रैक्शन पार्ट है। इसकी वैल्यू और निकालनी है, कितनी बनेगी, शायद 2 की पावर n लिखा हुआ है, चेक कर लेना ये आएगा नहीं आएगा, करो बेटा इसको भी। ये एक्सपेंड किया आपने NC0 3 की पावर n प्लस NC1 3 की पावर n-1 और √7 की पावर 1 आ गया, ठीक है जी, लाइक दैट। और दूसरा एक अपनी तरह से इसका कॉन्जुगेट लेते हैं हम, ये बन गया NC0 3 की पावर, यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है क्योंकि हम यहाँ से हमेशा ऐड या सब्ट्रैक्ट इसके अकॉर्डिंग करते हैं ताकि हमारा वो राइट हैंड साइड में क्या बने बेटा, इंटीजर बने। अब आप बताइए तो ये इंटीजर मिल जाएगा तो क्या करूँ बेटा, ऐड कर लेना चाहिए या नहीं, ऑन एडिंग। तो ट्वाइस ऑफ क्या मिला ये बोलो,
एन सी जीरो 3 की पावर एन, अगला क्या आएगा एन सी 1 3 की पावर एन माइनस 1 रूट 7 की पावर एन सी 2 एन माइनस 2 रूट 7 का स्क्वायर, लाइक दैट। तो ये सारा क्या बन गया राइट हैंड साइड पे बेटा, बोलो क्या बना बेटा, ये राइट हैंड साइड पे इंटीजर नहीं बन गया, ऐसे तो ऐड किया था 2i हो गया। तो आप ये देखिए उसको मैं उधर ले जाता हूँ, अरे समझ रहे हैं। और ये नंबर मैंने आपसे कहा था हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा, सोच रहा अब कुछ ये 0 1 के बीच में है नहीं है, और इसकी पावर n भी 0 1 के बीच में। कुछ बच्चे इसे फ्रैक्शन बोल देते हैं, अरे फ्रैक्शन का भी नेगेटिव थोड़ा ना होती है। तो अभी आपको यहाँ 2i माइनस 1 करना पड़ेगा प्लस 1 बने। अब सर एक्चुअल फ्रैक्शन है, अभी तो पढ़ाया आपको सेम, ये फ्रैक्शन पार्ट है, ये इसका इंटीग्रल पार्ट, और ये क्या है बेटा और इंटीजर है। बात समझ में अभी भी नहीं आई क्या? अभी तो एग्जैक्टली पढ़ा के गया हूँ, इससे पहले आपको नहीं बताई ये बात। तो आप समझ नहीं दे, किसी चीज़ को समझना ही नहीं चाहते, फिर क्या देखना है इसके अंदर। ये और इंटीजर हो गया, i प्लस एफ भी मिल गया आपको, i भी पता पड़ गया और इंटीजर। तो आपको यहाँ निकालना है k इंटू आई माइनस 1। आई माइनस 1 क्या है जी, k इंटू 1 माइनस एफ, 1 माइनस एफ। तो 1 माइनस एफ तो आपको दिख ही रहा है, ये f की वैल्यू ये रही, f इज इक्वल टू क्या लिखा 1 माइनस 3 माइनस रूट 7 की पावर n। तो 1 माइनस एफ कितना हो गया, ये आ गया जी 3 माइनस रूट 7 की पावर n। क्या इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप यार? करूँ मल्टीप्लाई, k इंटू 1 माइनस एफ, k कितना है जी ये, और f कितना है जी ये रहा 1 माइनस एफ। दोनों मल्टीप्लाई करो, इसको इसको, क्या आ गया रिजल्ट, अंदर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 माइनस 7 की पावर n यानी कि 2 की पावर n। सेम ही तो क्वेश्चन है यार, इसमें नया थोड़ा है भाई। यहाँ पकड़ो इस चीज़ को, यहाँ बहुत बच्चे गलती करते हैं क्योंकि वो बुकिश पैटर्न पे पढ़ते हैं, तो वहाँ पे कभी ऐसे बताते नहीं, तो हमेशा उसको नया तरीके से हर बार क्वेश्चन देखना पड़ता है। अब आप किसी भी टाइप के ऐसे क्वेश्चन को बहुत आते बेटा, ये ऐसा क्वेश्चन, ये रूट 2 प्लस 1 की पावर 6 में इंटीग्रल पार्ट बताओ, फ्रैक्शन पार्ट बताओ, कुछ आगे बढ़ा दे क्वेश्चन, तो उसके अंदर आपको एक्सपेंड करना ही पड़ेगा क्योंकि पूरा इंटीग्रल पार्ट पूछ रहा है। और जब n में फॉर्म रहेगा तो n में रिजल्ट आते हैं, जैसे आ रहे हैं रिजल्ट, ठीक है।